नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका राजस्थान दड़कन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं विजय मैरानिया। सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी पर्व को लेके हुए इसी पावन पर्व के मौके पे आज हम मौजूद हैं ब्यावर शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर केसरपुरा गांव, जहां श्री पीपलाज माँ दरबार श्री खेड़िया सातु बायसा के मंदिर मौजूद हैं। तो आज इस नवरात्रि के पावन मौके पर हमारे साथ मौजूद है माता रानी के उपासक, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि इस मंदिर की महिमा काफ़ी सुनी है। काफ़ी श्रद्धालु, लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं और अपने यहाँ से मतलब खाली झोली लेके आते हैं और भरी हुई झोली लेके, ऐसी मान्यता है। तो इसी बीच हमारे साथ महाराज जी मौजूद है, जिनसे हम जानना चाहेंगे उनके और इस मंदिर के बारे में। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, काफ़ी सुना है, जैसे अब नवरात्रि भी चल रहे हैं और माता रानी के बारे में काफ़ी सुना है, इस मंदिर के बारे में कुछ हमको जानकारी बताइए। ये देखिए, माई की कृपा है। मेरा काम है सिर्फ इनकी सेवा भक्ति देखने का, और जो भी आते हैं वो मन्नत लेके जाते हैं और उनकी पूरी होती है। अभी जैसे अष्टमी आ रही है, इसमें 7-8 के जड़ूले उतरेंगे और वो उनकी मन्नतें पूरी हुई, उन्हीं हिसाब से अच्छा फंक्शन भी रखेंगे और अच्छा मेला भी लगेगा। गुरुजी, एक बात और है, हमने सुना कि पूर्व में आप विदेश में काम कार्यरत हुआ करते थे। क्या मतलब पूरी प्रक्रिया थी आपकी और इस मंदिर को लेके, एक बार हमको बताइए सर। देखिए, ये मुझे माई ने दर्शन देके सब कुछ बताया था, सच बताया। बोले कि तू जो सोचेगा जो हो जाएगा, मगर तेरे साथ में वो होगा जो कभी तूने सोचा नहीं। जैसे मेरे कुटुंब कबीला रूठना, सब कुछ मेरे से दूरी होना, मेरे तन के कपड़े दूर होना, ये सब माई की कृपा हुई। फिर मेरे को बताया कि तेरे को ये अन्न का बताया, बोला अन्न त्याग होगा, तो वो अन्न भी त्याग हुआ। आज मेरे को काफ़ी वर्ष हो गए अन्न ग्रहण नहीं करता हूँ, और जब भी माँ बता देती है वही मैं चीज़ यूज़ करता हूँ। महाराज जी, कितने समय से आप माता रानी के भक्ति में लीन है? हमने सुना है कि पूर्व में आप मतलब विदेश में कार्यरत भी हुआ करते थे, तो ये मतलब श्रद्धा भाव कैसे जगा आपके? ये वैसे मैं बचपन से मेरी मम्मी के साथ में पूजा पाठ करता था, तो फिर मैं पूजा पाठ करते करते हमें मेरी मम्मी को मंदिर छुड़ाया गया। फिर मेरे को नफ़रत हो गई थी देवी देवताओं से, मगर ये मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर मैं विदेश चला गया। विदेश के बाद में मेरे को माई ने बोला, तू ये 2 चीज़ से अलग हो जा और मेरी भक्ति तू वहाँ करेगा, मगर तेरा मंदिर भी छुड़ाएगा तेरे भी, मगर जो तू कहेगा वो मैं सत्य कर दूंगी। और उसी माध्यम से मेरे को विश्वास हो गया, और आज समाज का भला भी हो रहा है, और समाज को जो जैसे दर्द है वो माई दूर कर रही है। इसमें मेरा कुछ नहीं है। महाराज जी, हमने यहाँ की विशेषता, मंदिर की विशेषता सुनी कि यहाँ बहुत से रोगी, पैरालाइज रोगी भी आते हैं जो यहाँ से ठीक होके जाते हैं। क्या है इस प्रकार की कहानी? ये माई के दरबार में मेरे को मैंने झाड़ा फूंक कुछ भी नहीं करता हूँ। यहाँ ला के रख दो, मुझे यहाँ दूर बिठा दो, और अगर तुरंत हो गया तो उसको यहाँ लेके आ जाओ, और मैं सिर्फ मन में शरारत ना करूँगा, न कोई झाड़ा फूंक करूँगा, और वो उस इंसान को यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक माई की कृपा है, और मैं तो एक सेवक हूँ। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ये माई का काम है, ये हमारा नहीं है, मगर हम इस चीज़ को देख रहे हैं और आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं भाई कि नहीं गुरुजी सत्य है, मगर मैं नहीं, वो माई सत्य है। गुरुजी, अगर बात आती है जिस प्रकार से देखा जाता है कि भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, या कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? नहीं, ये तो अपना कर्म नहीं होता, कर्म से तो दंड देते हैं वो परमात्मा, मगर फिर धर्म होता है वो उसको बचाने जाता है, उसी माध्यम से आगे। मगर धर्म के पीछे वो धर्म में कौन बैठा है? स्वार्थ है, निस्वार्थ है। तो स्वार्थ का तो कुछ समय तक मेला लगा सकते हो, मगर कर्म का और निस्वार्थ का वो लौंग टाइप चला जाएगा, फिर उसको दर्द दुनिया नहीं मिलेगी। गुरुजी, अक्सर हम माता रानी की आरती के बाद ऐसा बोलते हैं कि धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इस जो ये भाव हमारे उमड़ते हैं माता रानी की श्रद्धा के प्रति, इस भाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बोलना कर बोल क्या रहे हो, कर क्या रहे हो। आजकल तो मंदिर में बाबा जी लोग बैठे, वो खुद कर्म ही उल्टे कर रहे हैं, फिर भी उन्हें भी आप लोग पूज रहे हो, और इस हमारी समाज बेवकूफ़ी बन रही है। क्या कि किसी भी चीज़ को बोलना इजी हो जाता है, मैं उसको फ्लो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी जैसे मैं आपको बोल दूंगा, नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरा भी कोई स्वार्थ है, मेरे को है मुक्ति प्राप्त करना। जैसे आपको आरती की और आपको बोला, तो माई तो चोर को भी सपोर्ट करती है और साहूकार को भी सपोर्ट करती है, तो कर्म तो हमें करना है। अभी चोर को अगर कोई सही रास्ता बताने वाला मिल जाए तो वो भी सुधर के
वहाँ तक पहुँच जाएगा, शिखर तक पहुँच जाएगा। मगर शिखर से पहुँचने के पहले उसको अगर मुक्ति की ओर जाना तो शून्य की ओर जाना होगा। जैसे मैं इस योग्य नहीं था, मुझे माई ने बनाया और मुझे आज खुशी मिलती है, समाज का अच्छा भला हो रहा है। महाराज जी, एक बात और है, जिस प्रकार से हमने पूर्व में भी सुना काफ़ी मुश्किलें आई इस दौरान आपके जीवन काल में, तो कभी वो पल मंजर नहीं आया कि छोड़ देना चाहिए, या आप टूट गए हो दिल से कि इतनी माता रानी ने आपकी परीक्षा ली, इतना धर्म ध्यान जैसे कहते हैं श्रद्धा भक्ति होने के बावजूद भी आपके जीवन में परेशानी आई, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट मेरी माँ का, जो मेरी माँ ने मेरे को जाने के समय में, परलोक जाने के समय में उन्होंने मुझसे वचन ले लिया। फर्स्ट तो वो है। सेकंड मेरे गुरु, जो मेरे गुरु थे आज महावीरपुरी जी, तो उन्होंने मुझे वचन दिया कि तुम राज करेगा, मगर जो समस्या आएगी उससे तू घबराना मत, तो मुझे हौसला मिला। और थर्ड है अकलपुरी के महाराज नरेशपुरी जी, वो मुझे बहुत गाइड करते हैं, मगर वो मुझे सम्मान भी हद से ज़्यादा देते हैं, तो मुझे खुशी मिलती है। और दूसरा, ये मुश्किलों का दौर, अगर आप मुझको मानने लग जाओगे तो मैं आज इस मंजिल तक नहीं पहुंचूंगा। जो मुझे मंदिर छोड़ाया, जो मेरे अपने कुटुंब कबीले थे वो मेरे से दूर हुए, इसका मतलब वो मेरे योग्य नहीं थे या मैं उनके योग्य नहीं था। इसलिए ये मेरे साथ इन्होंने इतना मतभेद कर दिया। और आज की दुनिया में सबको पैसे चाहिए, चाहे आप ईमानदारी से कमाओ, चाहे बाबा बन के कमाओ। अगर एक बाबा गाड़ी में जा रहा है और सत्य भगवान शायद पैदल चल रहा है, तो वो गाड़ी वाले बाबा को पूछेगा, मगर वो भगवान पैदल जा रहा है ना, तो उसको कोई नहीं पूछेगा। मतलब लोग दिखावे पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। हाँ, ये सब पूरा आडम्बर बोलते हैं इसको, क्योंकि मतलब दिखावा। जैसे आज हम माई का सजावट किया, माई अच्छा फूलों फुलियों में बैठे तो अच्छा लगता है, तो ये हमारी हार्दिक इच्छा है। मगर कुछ बाबा लोग कहीं से भी कैसे भी चेला लोगों को बोल के गाड़ी खरीदेंगे, वो करेंगे, आडम्बर चलाएंगे, जैसे वो उनको कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, गाड़ी इंपॉर्टेंट चाहिए। तो ये भक्ति में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। और किसी को मूर्ख बना के पैसे भी कमाना बेवकूफ़ी की बात है, वो मुक्ति का काम नहीं है। गुरुजी, अंतिम में एक बात और पूछनी थी। माता रानी के नवरात्रे चलते हैं, इस नवरात्रे के दरमियान आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे भक्ति भाव को लेके, अपनी श्रद्धा को लेके? देखिए, मैं आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट तो बात ये बताता हूँ, आप चाहे 9 दिन के व्रत नहीं रखोगे तो चलेगा, मगर आप स्वार्थ से अगर माई के व्रत रख रहे हो तो आप जैसे बेवकूफ़ कोई नहीं है। फर्स्ट, स्वार्थ रखो माई से, मगर मांगो मत, वो ऑटोमेटिक सुन लेगी। आज तक मेरे साथ में इतनी घटनाएं बीती हैं, मैंने कभी किसी पे बुरा नहीं सोचा, कभी किसी के ऊपर साधना ऐसा कुछ आडम्बर नहीं चलाया, मगर माई ऑटोमेटिक सुन लेती है और उनकी फरियाद हमारे दिल को हल्का कर देती है। तो जैसे ही उन सभी नवरात्रि पूजन करने वाले को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, मगर मेरे दिल की बात यही है कि आप कभी किसी से कुछ देवी देवताओं से मत मांगो, वो आपके दिल की बात सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, चाहे आप व्रत रखो या मत रखो। ये हमारे सनातन धर्म का बहुत ही अच्छा महीने आते हैं नवरात्रे के, और इसमें हमें ताकत मिलती है, मांगने का काम नहीं होता है नवरात्रे। ये बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो जिस प्रकार से महाराज जी से बात करने से पता चला है कि श्रद्धा और भाव दोनों ही एक साथ हो तो माता रानी से मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, माता रानी खुद चल के देती है। और इस बीच हमारे साथ मौजूद है यहाँ माता रानी के भक्तगण भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से, जिस भाव से वो लगातार यह माता रानी के दर्शन करने आते हैं, नवरात्रि भी चल रहे हैं, क्या कहना है इस मंदिर के बारे में, इनकी भक्ति भाव को लेकर हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। नमस्कार सर। जय श्री राम। आपका नाम? राजेंद्र प्रसाद जहांगीर। राजेंद्र जी, सर कितने समय से आप इस मंदिर से, इस धाम से जुड़े हो? मैं गुरु 2012 से यहाँ हूँ। जब हमारा हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं बाप जी और हम साथ, उस टाइम से हम मंदिर से जुड़े हुए हैं। पहले वहाँ ऊपर था स्थान, वहाँ से इन ब्राह्मण वालों ने, हम नालायकों ने हमको परेशान करके इन बाप जी को वहाँ से नीचे उतार दिया। फिर उन्होंने गाँव वालों ने? गाँव वालों ने, परिवार वाले, गांव वाले, अच्छा काम करा था। इनकी ज़िंदगी खौफ थी, पूरी विदेश की कमाई वहाँ लगाई थी। 9 फीट चौड़ 15-15 इंच चौड़ी के पत्थर की दीवार के बाद 3 मूर्ति मंदिर बनाए थे फर्स्ट में। वहाँ पे भी बहुत अच्छा पर्चा था पूरा। आए दिन गाड़ी एक्सीडेंट होती थी वहाँ हाईवे पे, मेन रोड पे, डेली, एक दिन छोड़ के एक दिन। वो इन्होंने सबसे पहला तो चमत्कार वो दिखाया वहाँ पे भीड़ थी, वो एक्सीडेंट आज दिन तक नहीं हुआ वापस। और क्या क्या चमत्कार है इस मंदिर के, इस माता रानी के? सबसे बड़ा चमत्कार है माई का पैरालाइज का। अच्छे बोलों की गोद भराई, पैरालाइज ख़त्म करे, कोड ख़त्म करे, हर इच्छा जो आए इनकी, हर इच्छा माँ ने पूरी करी थी यहाँ पे।
लेकिन आप क्या निज भाव से यहाँ आओगे तो तुम्हारा काम होगा, निश्चित होगा 100%। कोई लोभ लालच कुछ नहीं यहाँ पे, कोई 1 रुपये का चढ़ावा नहीं, सब माई की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। संवाददाता विजय मैराणे के साथ राजस्थान दड़कन न्यूज़ ब्यावर। What is